हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है दो संख्याएं। ठीक है, दो संख्याएं कोई दी है, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% जो है अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कोई संख्या है, पहली संख्या। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या, और यहां पर तीसरी संख्या। ठीक है, तीन संख्याएं, क्योंकि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% जो है वो अधिक है। तो तीसरी संख्या से अधिक है, तो तीसरी का आप लोग 100% मान लीजिए। ठीक है, तो ये 25% अधिक है जो है, तो पहली वाली मान लीजिए 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है 60% अधिक है, तो ये 160 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 125 है और रेशियो अनुपात निकालना है 160 का। ठीक है, तो इसको काट दीजिए 5 से। 5 दूना 10 और 5 एम 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 ते 15 और 5 दूना 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे और रेशियो में कटेगा ही नहीं, तो 25 रेशियो जो है वो 30 हम लोग का ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये भी उसी तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं। ठीक है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तीसरी संख्या से क्रमशः यहाँ पर 20% और 50% जो है वो अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है। तो पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर मान लीजिए और तीसरा नंबर, तीन संख्याएं हैं। ठीक है, तो तीन संख्या में तीसरी संख्या का आप लोग को क्या मानना है, 100। ठीक है, तो ये 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगा, और यहाँ पर 50% अधिक है, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। और दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इन दोनों का अनुपात बस निकाल दीजिए। 120 और यहाँ पर 150, 1 0 से 1 0 और 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4:5। ठीक है, काफ़ी आसान होता है ये सारे क्वेश्चन, और ये जो है एसएससी सीएचएसएल में काफ़ी बार पूछा भी जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से सीख लेंगे, काफ़ी आसान भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको भी ध्यान समझिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो सीखते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए क्या कर रहा है, पहली तथा दूसरी संख्या। ठीक है, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या मान लीजिए और दूसरी संख्या मान लीजिए। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है, कोई तीसरी संख्या भी है, उससे जो है ये क्रमशः 20% तथा 40% जो है वो कम है। तो ये जो क्रमशः आ गया, ये 20% जो है ये पहले वाले के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर पहले वाला जो 20% है वहाँ पर इसके लिए आया है। तो यहाँ पर देखेंगे, ये इसको 100% मान लेंगे तीसरे वाले को, क्योंकि ये तीसरे से ये पहला और दूसरा जो है वो कम है, तो ये 20% कम है, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो ये 80 हो जाएगा पहला वाला, और जो दूसरी संख्या है वो 40% कम है, यानी कि 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या 60 है। ठीक है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या, ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, यही ध्यान देने वाले, 20 कम है, लेकिन 80 में से, ठीक है, जिसका जो आता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या से, तो जिससे होता है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, तो पहली संख्या से, इसलिए पहली संख्या नीचे आ गई, और ये कितने प्रतिशत कम है, तो 20 कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, अब 20 चौक 80 और यहाँ काट देंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 25% जो है वो कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो डी वाला हम लोग का सही हो जाएगा।
ठीक है, एक बार और बता देते हैं। पहली संख्या को मैंने यहाँ पर, पहली संख्या और दूसरी संख्या थी, तीसरी संख्या से क्रम से 20% कम था, यानी पहली संख्या वो 20% कम है, तो 100 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। और ये क्यों 100 ही माना जाता है, क्योंकि ये जो 100 है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, ये 100% हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कोई और नंबर मानेंगे तो उसका 100% निकाल, मान लीजिए जैसे 120 मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, लेकिन अब जब आपका इसका 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका 20% कम करेंगे तो 120 में से आप 24 माइनस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 100 नहीं, आप 120 मान रहे हैं, तभी क्वेश्चन आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 24 आएगा, इसमें से आप 24 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, जो कि 96 को आप लोग को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको सीधे यहाँ पर निकालना भी पड़ रहा है कि 120 का 20% कितना है, उसके बाद माइनस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर 100 मान लेंगे तो 20% कम है तो इसमें से 20 माइनस करना है, 40% कम है तो 40 माइनस करना है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा और कोई नंबर मानेंगे, इसलिए अपनी सुविधा के लिए हम लोग 100 मानते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 25% जो है वो कम है दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इसको भी ध्यान समझेंगे, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखेंगे। एक कक्षा में, ठीक है, यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं, ठीक है, विद्यार्थियों में से जो है 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या जो है वो 36 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी हैं, स्कूल में विद्यार्थी होंगे। ठीक है, विद्यार्थी होंगे तो वो विद्यार्थी हमेशा 100% होंगे। ठीक है, आपके क्लास में 150 या जितने भी लड़के हैं वो अपने आप में भी 100% है। ठीक है, तो 100% मान लीजिए लड़के होंगे, उसमें से जो है 60% लड़के हैं। अब विद्यार्थी जो होता है वो लड़के, और लड़के किसी को भी विद्यार्थी बोल सकते हैं, ये नहीं कि विद्यार्थी जो है वो बस लड़के होते हैं, लड़के और लड़कियों को मिला करके जो स्कूल में पढ़ते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। इसमें जो 60% लड़के हैं, देखिए अब विद्यार्थी हैं उसमें लड़के भी होंगे, ठीक है, और लड़कियां भी होंगी। ठीक है, विद्यार्थी थे 100%, उसमें कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, लेकिन जो है लड़के जो है वो 60% हैं, तो जो लड़के हैं वो हमेशा 60% हैं, इसमें 60% है। तो यहाँ पर 100% विद्यार्थी है, तो उसमें से 60% जो लड़के हैं, तब कितनी लड़कियाँ हो जाएंगी, 40% लड़कियाँ हो जाएंगी, क्योंकि 100% थे, इसमें से 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या जो है वो 36 दिया है, तो 40% लड़कियाँ हैं, 40% लड़कियाँ हैं, जिसका जो वैल्यू दिया है वो 36 दिया है। ठीक है, 40% लड़कियां हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या कितनी दिया है, 36% दिया है। तो यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 36/40 हो जाएगा। ठीक है, 36/40 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमको लड़कों की संख्या मतलब निकालनी है, तो लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है, 60% है, तो 1% का वैल्यू ये है, तो 60% का वैल्यू इधर 60 से मल्टीप्लाई हुआ है, एक में 60 से मल्टीप्लाई करें तब 60% हुआ, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36/40 × 60 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और इससे 9 बार में 4 9 36, और 60% का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 9 6 54। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता है, टोटल विद्यार्थी कितने थे। ठीक है, अब टोटल निकालना, तब कैसे निकालेंगे, 1% का वैल्यू यहाँ से देखेंगे, 1% बराबर है 36/40 के। ठीक है, 1% का वैल्यू 36/40 है यहाँ पर, देखिए। तो और विद्यार्थी कितने, 100% होंगे आप, तो 1% का वैल्यू ये है, तो 100% निकाल लेंगे यहीं से, इधर 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 100 कर देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब यहाँ से 4 9 36 और 10 9, यानी 100% का जो वैल्यू आ जाएगा वो 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, 90 थे। अब देखिए इसी क्वेश्चन का प्रूफ भी हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी 90 थे, लेकिन उसमें से जो है 90 टोटल थे। अब यहाँ पर देखिए टोटल 90 आ गए,
90 में से जो 36 थी वो लड़कियां थी, वहाँ पर लिखा है इसमें से 36 जब लड़कियां हो गई, ठीक है, 36 गर्ल्स हो गई, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 90 टोटल है, 90 में जो है बॉयज़ और प्लस गर्ल्स हैं, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो यहाँ से बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 90 माइनस 36, जो कि आ जाएगा 54, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का बी वाला है, और यहाँ से भी आ गया 54, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान समझेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन? यदि किसी संख्या का, ठीक है, 40% उसके 60% से 30 कम है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ठीक है। किसी संख्या का, ठीक है, ऐसे पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए आप लोग। किसी संख्या का मतलब गुणा, किसी संख्या का 40%, 40% लिख दीजिए। अब 40% को आप 40/100 लिख सकते हैं। किसी संख्या का 40% उसके 60%, ठीक है, उसके 60% यानी उसके 60% यानी उस संख्या के 60% से जो है 30 कम है। अब ये जो है वो 30 कम है, तो इसमें अगर 30 जोड़ दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस यही ध्यान देने वाली बात है। किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या से 40% किसी संख्या का 40% उसके 60% से, उसके 60% से जो है वो 30 कम है, ठीक है, ये 30 कम है, लेकिन अगर जो 30 जोड़ दिया जाए इसमें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा, और यहाँ पर भी एक जीरो से एक जीरो कटा, यहाँ से काट सकते हैं 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, और यहाँ पर भी काट रहे थे 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। डायरेक्ट आप 40% को 2/5 भी लिख सकते हैं, और 60% को 3/5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जो कि 2x, ठीक है, बट्टे 5 प्लस 30 बराबर यहाँ से 3x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और गलती आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से सीधा आप काट सकते हैं, तो यहाँ पर सीधा नहीं कटेगा। पहले हम लोग एलसीएम लेकर के इस वाले संख्या को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बच्चे 15, ठीक है। अब 150 हो जाएगा। अब आप लोग नीचे से काट सकते हैं, ठीक, 5 है, अब आप लोग काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कट गया। अब देखिए यहाँ से जो है 150, इधर प्लस में 2x है, चलिए पूरा लिख देते हैं एक बार, और बराबर 3x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3x बराबर भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या आया है? 3x बराबर 2x प्लस 150, 2x प्लस 150, ठीक है, ये आया है। अब देखिए 3x और इधर प्लस में 2x है, तो इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 3x में से आप लोग जब x माइनस करेंगे तो आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 150, ठीक है, यानी वो संख्या क्या थी? 150 थी। अब 150 थी तो उस संख्या का 20% निकालना है, तो इस संख्या का मतलब गुणा 20% मतलब 1/5, ठीक है, 20% मतलब 1/5, और 5 × 15 और ये 0 हो गया, यानी कि 30 आ जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे सॉल्व किए? जैसे यहाँ पर 150 का हमको 20% निकालना था, तो 20/100 लिख सकते हैं, और इसको 2 जीरो जो काट सकते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वो संख्या 150 थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रूफ देते हैं। जैसे वो संख्या 150 थी और इस क्वेश्चन में कह रहा था उस संख्या का 40%, पहले आप लोग 40% निकाल लीजिए, तो 40/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 15 चौका 60, ठीक है। उस संख्या का 40% आ गया 60। अब उस संख्या का हम लोग 60% निकालेंगे, जो कि वो 30 कम रहना चाहिए, ठीक है, ये जो है वो 30 कम रहना चाहिए। अब देखिए उस संख्या का हम लोग 60% निकालते हैं, 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 15 छक्का जो है 90 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर 40% आया, 40% का वैल्यू 60 आया और 60% का वैल्यू 90 आया। तो यहाँ पर देखिए 30 कम है। अब देखिए यहाँ से 90 आया और ये 60 आया है, तो कितना कम है? 30 कम है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर भी आ गया है 30 हम लोग का। चलिए, आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।